जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन के बारे में। मात्र 21 दिन के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन आप सबके लिए शुभ हो। 10 मई से बुध मीन राशि से निकल करके मेष राशि में पदार्पण करेंगे। तो कैसा परिणाम रहना चाहिए, क्या बुध का शुभ फल रहना चाहिए और अधिक शुभ फल प्राप्ति के लिए हमें क्या विशेष उपाय करने चाहिए। एक ही उपाय बताऊंगा, बहुत ज़्यादा उपाय नहीं होंगे क्योंकि 21 दिन का भ्रमण है, लेकिन कई बार जीवन के 21 क्षण भी जीवन को बदल जाते हैं। तो आइए पहले आज का पंचांग। 5 मई सन 2024 दिन रविवार, संवत 2081, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, प्रदोष का व्रत भी रहेगा आज। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अभी बुध जो हैं वो मीन राशि में हैं और जैसे कि आज 5 मई है, 10 मई को बुध जो राशि परिवर्तन कर जाएंगे संध्या के बाद। उस दिन क्या नक्षत्रों की स्थिति रहेगी या यूँ कहें कि ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, एक नज़र आप वो देखें। आपके सामने ये कुंडली बनी है। ये कुंडली 10 मई के हिसाब से बनी है। मेष लगन की ये कुंडली है। लगन में ही सूर्य, शुक्र और बुध विराजमान हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान हैं और मेष के बुध आ गए हैं। यहाँ सूर्य के संग युति हो गई है, बुध आदित्य योग भी बन गया है। छठे भाव में केतु, एकादश भाव में शनि अपनी राशि के हैं और द्वादश भाव में मंगल और राहु की युति अभी जो की तो बनी हुई है। तो ये कुंडली है उस दिन के, उस हिसाब के ग्रहों की। बुध एक बहुत अच्छे ग्रह हैं। वाणी का प्रभाव, वाणी के ऊपर आधिपत्य, आपकी वाणी के अंदर मधुरता, आपकी वाणी के अंदर मृदुलता बुध प्रदान करते हैं। शब्दों का संयोजन, जब आप किसी से बात करते हैं, बोलते हैं, आपकी वाणी की प्रखरता और आपके शब्दों का प्रभाव बुध की वजह से आता है। बुध छात्रों के लिए गणित विषय में, मैथ्स के सब्जेक्ट में बुध बहुत बड़ा योगदान प्रदान करते हैं। जो लोग सीए हैं या और बहुत सारे ऐसे माइनस प्लस वाले कार्य होते हैं, यानी कि जोड़ जमा घटाव जुड़ाव, मैथ्स से संबंधित या जीवन की किसी भी कैलकुलेशन से संबंधित, उसमें भी बुध बहुत बड़ा कार्य करते हैं। बुध संगीत के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य रखते हैं। कंठ में भी बुध का वास होता है और बहुत सारे क्षेत्रों में बुध का वास होता है। इसीलिए बुध आपके अच्छे होने ही चाहिए। ये हमने एक वीडियो भी बनाई थी, वो ज़रूर कभी मौका लगे आप हमारी ज़रूर सुनना। तो अब ये जैसे कि 10 मई से बदलेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, मेष राशि में बुध का पदार्पण रहेगा, या जिनका मेष लगन है उस हिसाब से भी ये आप देख लें। ये तो हमने केवल मेष लगन के हिसाब से कुंडली बनाई है, क्योंकि लगन ज़रूरी नहीं सभी का मेष लगन हो, जरूरी नहीं सभी के मेष राशि लगन में विराजमान हो, किसी की कहीं हो सकती है, किसी की कहीं हो सकती है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बुध का सूर्य के साथ बैठना, हालांकि शुक्र भी वहाँ बैठे हैं, तो बुध का सूर्य शुक्र के साथ बैठना शुभ है, अशुभ नहीं होता। कहीं ना कहीं जिनका मेष लगन है बहुत अच्छी मजबूती वो आपको प्रदान होगी। द्वितीय भाव में भी जाएंगे, जिस भाव में भी ये युति जाएगी, क्योंकि सबके अलग अलग लगन होते हैं, सेम लगन तो सबका नहीं हो सकता सारे संसार का। तो कहने का भाव एक शब्द में ये कह सकता हूँ कि बुध का ये परिवर्तन आप सबके लिए शुभ रहेगा, ये कमज़ोर नहीं रहेगा। हाँ, मंगल और साथ में जो राहु की युति है ये अभी ठीक नहीं है, इसका भी थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। अब आइए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि आप ये उपाय कर लेना, ताकि आपके ऊपर बुध का ये गोचर, बुध का ये परिवर्तन आपके जीवन में और अत्यधिक शुभता लाए। हमें क्या करना चाहिए? बुध का रंग कैसा होता है आपको सबको मालूम है, हरा होता है। बुध का दिन बुधवार ही मान के चलें आप। केवल एक बुधवार आपको उपाय करना है, बार बार ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 21 दिन का ड्यूरेशन है। हम क्या करें, हम 1.25 किलो मूंग की दाल पानी में भिगो लें, साबुत मूंग की दाल।
यदि 1.25 किलो हम ना खरीद सकें तो कम से कम 600 ग्राम दाल ले लें। 3 नंबर की राशि के ऊपर बुध का आधिपत्य है, मिथुन राशि, और 6 नंबर की राशि होती है कन्या, उसके ऊपर भी बुध का आधिपत्य है। तो हम मिनिमम 600 ग्राम या 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल ले लें। मंगलवार की रात्रि को उसको पानी में भिगो दें और बुधवार की तड़के सुबह सुबह जा कर के मिनिमम ओम बुधाय नमः उच्चारण करते हुए हम पक्षियों को डाल दें। यदि हम इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते तो बाजरा इससे थोड़ा सस्ता आता है। हम 1.25 किलो बाजरा ले लें, लेकिन गर्मियों के दिन है बाजरा गर्म होता है, इसलिए मैंने दाल की बात कही। यह दोनों मिक्स कर लें, पानी में भिगो देंगे, उसकी गर्माइश मरेगी और उसमें मुलायमपन आ जाएगा, पक्षी खाने में पक्षियों को आसानी होगी। तो आप क्या करें, 600 ग्राम बाजरा ले लें और बाकी आप दाल लेकर के दोनों का वजन 1.25 kg कर लें। 1 किलोग्राम के ऊपर 250 किलोग्राम, ठीक है, समझ गए आप, 250 ग्राम। तो आपने ये सारा मिश्रण लेकर के पानी में मंगलवार की रात्रि को भिगो करके बुधवार की सुबह जहाँ भी पक्षी वगैरह आते हैं, क्योंकि ज़्यादा है आपके पास, फूल करके और भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, डाल आए। और यदि एक काम और हो सके, पालक ले लें या हरा चारा ले लें, जितना भी आप ले सकते हैं, वो किसी गौशाला में या कहीं भी जहाँ आपको लगता हो सुबह सुबह यहाँ गाय वगैरह आती हैं, चाहे रात को ला कर के रख लें, मंगलवार की रात को ही ला कर के रख लें, वो रखाएं। अब ऐसे भी लोग हैं कि जो विदेशों में रहते हैं या किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जो पक्षियों को कुछ नहीं डाल सकते, गऊ उनके पास नहीं है या आसपास भी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग एक काम करें, देखो हरी घास हर जगह मिल जाती है ना, दुर्वा जिसे हम कहते हैं। तो आप 108 दुर्वा छोटे छोटे से तोड़ लो। 108 ना मिले तो संख्या शुभ होनी चाहिए, लाइक 51, 31 ले करके एक एक दुर्वा अपने घर के मंदिर में ही श्री गणेशाय नमः बोलते हुए गणपति को चढ़ा दो, भगवान श्री गणपति को अर्पण कर दो। विघ्न विनाशक गणपति हैं, हरी दुर्वा भगवान गणपति को प्रिय है और हरा रंग बुध को भी प्रिय है, इसलिए आपका ये बुध का गोचर जो रहेगा आपके लिए शुभ रहेगा। और एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस बीजात्मक मंत्र का जब भी उस दिन में किसी भी समय आपको बुधवार के दिन याद आ जाए, 10 मई को चेंज होंगे, 10 मई के बाद जो भी बुधवार आएगा, मे बी 15 तारीख का बुधवार आएगा, 15 मई के आसपास 15 मई का बुधवार रहेगा, तो आप 15 मई को ये सारा दान पुण्य कर लें जो भी मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ आपको दिन में चलते फिरते उठते बैठते ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस बीजात्मक मंत्र का जप रखना। केवल एक दिन का ये उपाय है, 21 दिन का ये बुध का सफ़र आपके लिए ईश्वर की कृपा से शुभ ही शुभ रहेगा। बस ये आपको करना है। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री विघ्न विनाशक गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री गजानन का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, समय समय पर बहुत सारे ग्रह बदलते हैं और अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं, कहीं शुभ रहता है कहीं अशुभ रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय आप लोग ज़रूर कर लिया करें। अक्षय तृतीया आ रही है, 10 मई की ही अक्षय तृतीया है।
अक्षय तृतीया वास्तव में बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया में कुछ विशेष काम करने से हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। प्रयास करूंगा 1-2 दिन में ही अक्षय तृतीया का विशेषांक आपको मैं जरूर दूं और उसमें जो उपाय आपको बताए जाएं उन्हें करने का प्रयास करना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।